नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा चैनल जिस फूड थीम पर चलता है उससे अलग हट के ये वीडियो आपको मिला है तो आप थोड़े आश्चर्यचकित हुए होंगे। पर दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो एक विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कई सालों से और कई वर्षों से चलन में है और इससे कई लोग इसे इस्तेमाल करके सफल हुए हैं। पर चूँकि दोस्तों ये जो बातें हैं ये कोई शेयर दूसरों से नहीं करता, क्योंकि जो हमारे धर्म में बताई गई है बातें और हमें सिखाई भी जाती है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पर ये बातें सिर्फ लिखने में और बोलने में अच्छी लगती हैं, कोई इस पर अमल करता नहीं। पर दोस्तों, मैंने इसीलिए ये सोचा कि अगर इस विधि से मेरा फ़ायदा हुआ है, मेरे कुछ अपनों का फ़ायदा हुआ है, तो आप सभी का फ़ायदा भी होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये विधि किस तरीके से काम करती है और इससे आपकी इच्छाएं कैसे पूर्ति होगी। और उन लोगों के लिए विशेष कुछ बातें बताना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि इन विधियों से हमारी इच्छाएं कैसे पूरी होगी और भगवान हमारी इच्छाएं, भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें थोड़ी लॉजिकल हमको भी समझना चाहिए कि दोस्तों आपके दिमाग में कितनी इच्छाएं चलती रहती है, कितनी बातें चलती रहती है। भगवान सारी बातें पूरी नहीं कर सकते, दुनिया में इतने लोग हैं। और सीधी सी बात है, अगर हमारी कोई प्रबल इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हमारी, जो हमारी इच्छाएं हैं, उन्हें हमें पूरा करना ही है, तो उसे आपको अपने जो इष्ट है या जो परम शक्ति है उससे मांगना पड़ेगा। दोस्तों, बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए आपको मांगना पड़ेगा। और किस तरीके से मांगना है दोस्तों, जो ईश्वर होते हैं, जो परम शक्ति होती है, वो किसी पूजा पाठ या मंत्रोच्चार की बाध्य नहीं होती, वो सिर्फ भावना की भूखी होती है। और बस भावना के साथ में आपको कुछ तरीके तो इस्तेमाल करना ही पड़ेंगे जिससे आपकी बात वहाँ तक पहुँचे और वो आपको दे पाए। तो दोस्तों, क्या है वो विधि, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, पर जो लोग इस विधि से सफल हो जाते हैं या सफलता पा लेते हैं, वो लोग ये विधि ज़्यादा लोगों से शेयर करते नहीं हैं, क्योंकि ये उसी तरह की बात आ जाती है कि खजाने की चाबी कोई किसी को बताता नहीं। तो ये विधि पहली बार यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के बीच में हमारा चैनल लेकर आ रहा है। तो इस विधि के सभी नियमों को मैं आपको बताता हूँ और उसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक चार्ट बनाना है। मैं इसके सारी कंडीशंस भी आपको बताऊंगा कि आपको इस तरह का आपको एक चार्ट बनाना होगा। देखिए, इस चार्ट में अलग अलग कॉलम है। पहला कॉलम है क्रमांक का। अब इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं, मतलब 3 अलग अलग 1 2 3। मतलब इसमें ये चीज़ है कि आप केवल अपनी 3 इच्छाएं ही इस पत्र में लिख सकते हैं। मतलब इसको आपको इस तरह से समझ के चलना है कि बस आपको जो भी एक दिव्य शक्ति है या ईश्वर है, वो आपकी केवल 3 इच्छाएं पूरी करेंगे। वो 3 इच्छाएं सबसे खास होना चाहिए जो, और ये विधि आप जीवन में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, उसके बाद ये कभी काम में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है पहले कॉलम में अपनी इच्छा। तो यहाँ पहली इच्छा आप लिखेंगे, आपकी जो भी एक पहली इच्छा है। दूसरा है कॉलम निर्धारित समय, कि वो जो आपकी इच्छा है वो कितने समय के अंदर पूरी होना चाहिए, या आप जो इच्छा चाह रहे हैं वो कितने समय में पूरी हो जाए, कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। अगले कॉलम में आपको कि क्यों आवश्यक है, मतलब ये जो आप इच्छा लिख रहे हैं आपके लिए क्यों ज़रूरी है, तो आपको इस पन्ने में उस इच्छा को लिखना है कि ये इसलिए आवश्यक है या मैं इसलिए चाहता हूँ, चाहती हूँ। अगला है आपका प्रयास, मतलब आप इस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं या क्या करेंगे, वो आपको इस कॉलम के अंदर लिखना है। और अंतिम कॉलम जब आ जाता है तो ये है पूर्ण या अपूर्ण। तो ये तब आपको इस पे राइट या रॉन्ग का क्रॉस या राइट का चिन्ह लगाना है जब ये इच्छा पूरी हो जाती है या नहीं पूरी हो पाती है उस निर्धारित समय तक। उसी तरह से फिर इसके बाद आपकी जो दूसरी इच्छा है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है जीवन की बस सबसे महत्वपूर्ण 3 इच्छा। जैसे अलादीन के चिराग में से जब जिन निकलता है तो केवल 3 इच्छाएं पूछता है, तो वैसे ही 3 इच्छाएं आपको इसके अंदर लिखना है। और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी या नहीं पूरी होती है उस समय अवधि तक, तो आपको इस कॉलम के पीछे भी देखिए 3 अलग अलग सेक्शन मिले हैं। तो पहले सेक्शन मतलब पहली इच्छा का सेक्शन, अगर वो निर्धारित समय तक पूर्ण हो गई है तो आपको अपना अनुभव लिखना है यहाँ पर कि इच्छा पूर्ण हुई या नहीं हुई, तो उसके क्या कारण रहे, वो चीज़ें आपको लिखना है।
तो दोस्तों इस तरह का आपको एक चार्ट बना लेना है। अब इसको प्रयोग किस तरीके से करना है उसकी मैं विधि आपको बोल के बता देता हूँ। इसमें दोस्तों एक चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी आप लिखेंगे ये केवल कोरे पन्ने पर लाल स्याही से ही लिखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको केवल कोरे पेपर पर, कोरा पेपर में इसलिए बोल रहा हूँ मतलब जो प्लेन पेपर जिसमें कोई लाइनिंग नहीं होती है, कोरे पेपर पर ये चार्ट बनाना है और लाल स्याही से, लाल की पेन से ही लिखना है मात्र। दूसरा आ जाता है दोस्तों कि घर में जितने सदस्य इस उपाय को करना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये कि इस उपाय को जीवन में एक बार ही आप करेंगे। ये ऐसा नहीं कि आपकी 3 इच्छाएं पूरी हो गई तो आप फिर एक और बार चार्ट बना लेंगे और फिर अगली 3 इच्छाएं लिख लेंगे। मतलब अंतिम जीवन तक के आपको बस 3 जो सबसे बड़ी इच्छाएं जो आप चाहते हैं कि इस जीवन में ये तो पूर्ण हो ही जाए, वो 3 इच्छा आपको लिखना है। वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। तो घर के जितने सदस्य इस उपाय को, इस विधि को करना चाहते हैं वो इससे कर सकते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए अभी हमारे घर में 5 सदस्य हैं तो हमने 5 चार्ट बनाए हैं। इसमें ज़रूरी नहीं आप हिंदी में ही लिखें, जैसे इंग्लिश जो इस्तेमाल करते हैं वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस चार्ट पे जो लिखा हुआ है, हमने लिखा है विच टाइम, मतलब इस टाइम तक आपको वाई रिक्वायर्ड, वाई यू नीड योर एफर्ट फॉर योर विश। इस तरीके से भी आप अपने कॉलम बना सकते हैं। मैं आपको हिंदी का भी बता चुका हूँ और इंग्लिश का भी बता चुका हूँ। अब कुछ बातें आपको जो विशेष ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस विधि को पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार किया जा सकता है। पत्र को बहुत सोच समझ कर आपको भरना है, क्योंकि इसमें जो आपने एक विधि लिख ली है, मान लीजिए हो सकता है 2 दिन बाद आपके दिमाग में कुछ आ जाएगा, अरे यार ये इच्छा नहीं, मेरे को तो नहीं ये वाली इच्छा लिखना थी, तो आप उसे बदल नहीं सकते। इसलिए भले इस पत्र को भरने में 2 दिन का समय लगाए, 4 दिन का समय लगाए, पर सोच समझ के अपनी 3 इच्छाएँ इसमें आपको लिखना है। फिर कभी भी जब आप इसको पूरे हफ्ते में कभी भी लिख सकते हैं, 7 दिन में किसी भी दिन लिख सकते हैं, परंतु जब लिख लें तो गुरुवार को सुबह आपको नहाने के बाद इसे अपने घर के मंदिर में रख देना है, या भगवान की प्रतिमा या तस्वीर के पास में इसे रख देना है और भगवान से निवेदन करना है कि ये जो आपका इच्छा पूर्ति चमत्कारी पत्र है, इसमें जो आपने अपनी इच्छाएं लिखी है, आपको इस तरीके से मन में भाव लाना है कि ये पत्र आप भगवान को या उस दिव्य शक्ति को सौंप रहे हैं, अपनी इच्छा पूर्ति करने का आवेदन दे रहे हैं। अब दोस्तों सुबह आपको ये जो समय रहेगा कि आपको गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर तो दोपहर की 12 बजे से पहले ये भगवान के पास रखना है। अगर मान लीजिए इस दिन में आप चूक जाते हैं तो आप अगले हफ्ते की गुरुवार को इस पत्र को रखेंगे। फिर उसके बाद में जब आप 12 बजे के पहले तक इस पत्र को भगवान के पास रख देंगे, फिर आपको गुरुवार शाम को इसे अपने घर के किसी कमरे की दीवार पर लगा लेना है। और दोस्तों अपने कमरे की ऐसी दीवार पर लगाएं, किसी ऐसी जगह पर आप इसे लगाएं जहां से आप बार बार गुजरते हो और बार बार इस पत्र पे आपकी नज़र पड़े। आप जितनी बार उस रूम में आए या उधर से निकलें तो आपकी नज़र इस पत्र के ऊपर पड़ना चाहिए। फिर अगली बात आ जाती है कि प्रतिदिन आपको वो कोई भी समय हो सकता है, पर जैसे आप उस पत्र के सामने से निकल रहे हैं और जितनी बार भी उसे देख रहे हैं तो दिन में मात्र एक बार आपकी जो पहली इच्छा है, जैसे अभी पहली इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, उसकी समयावधि चल रही है, तो आपको उस पहली इच्छा को पूरी तरह से पढ़ना है एक बार दिन में बस, कि आपने क्या लिखा है कि मेरी पहली इच्छा ये है, उसकी समयावधि ये है, उसकी आवश्यकता मुझे इसलिए है, उसके लिए ये मैं प्रयास कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो उसे एक बार दिन में पढ़ना जरूर है पूरा। फिर उसके बाद फिर आप भले दिन में एक नज़र ऐसे डालते हुए उस पर निकल जाएंगे। अब आपकी जो इच्छा है, अगली बात आ जाती है, आपकी जो इच्छा है वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मतलब कि पहले मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ थोड़ी, और जो दूसरी इच्छा है वो उसके बाद हो जाएगी पूरी तो ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो ऐसा नहीं जैसे उदाहरण के लिए कि पहले साइकिल चलाते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं, फिर कार चलाते हैं, नहीं तो आप इच्छाएं अलग सीक्वेंस में रख दें कि पहले कार, फिर साइकिल और फिर गाड़ी। तो आपको सीक्वेंस में रखना है, स्टेप बाय स्टेप। अब अगली बात आ जाती है, जब इच्छा पूर्ण हो जाए, जैसे कॉलम में मैंने बता रखा है कि जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए तो आपको इस कॉलम के अंत में यहाँ पर राइट या रॉन्ग, मतलब क्रॉस या राइट का चिन्ह लगाना है। मतलब उससे आपको ये चार्ट को देखकर स्पष्ट हो जाएगा कि ये इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है या नहीं हुई है। अब बात आ जाती है
कि जब आप की इच्छा पूरी होती है या नहीं होती है, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि कॉलम में पीछे आपको उसका कारण लिख लेना है, और अगर इच्छा पूर्ण हो गई है तो अपना अनुभव लिख लेना है। अब मुख्य जो बात आ जाती है इस पूरी विधि की दोस्तों, बहुत ज़्यादा चमत्कारी विधि है ये, क्योंकि इसको आजमाया हुआ है और आप खुद आजमाएंगे तो आप इसका चमत्कार को अनुभव करेंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ जाती है कि आपको इस विधि के ऊपर 100% श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आपका इसके मन में विश्वास नहीं है, या आप विश्वास या इसके चमत्कार पर आज की जो आपकी आस्था है वो डगमगाती है कि नहीं यार ये होगा या नहीं होगा, या विधि काम करेगी या नहीं करेगी, ये भाव मन में है, तो दोस्तों आपके चांस कम हो जाते हैं विधि को पूर्ण होने का। पर अगर आपकी पूर्ण श्रद्धा है 100% कि नहीं, मैंने ये जो विधि करी है ये सालों पुरानी विधि है और ये विधि कई लोगों को सफल बना चुकी है, तो हमारी इच्छाएं भी पूर्ण होगी। तो 100% विश्वास रखें, और आपके जो भी इष्ट देव हैं उनकी कृपा से आपकी उस समयावधि जो आपने लिखी है यहाँ पर, उस समयावधि के अंदर आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी। क्योंकि अगर 50-50% विश्वास होगा तो आपकी इच्छाएं भी 50-50 हो जाएगी। अब दोस्तों अंतिम बात आ जाती है कि जब आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, मैं ये नहीं बोलता कि आपकी तीनों इच्छाएं, क्योंकि भगवान आपको वही देगा जिसमें आपने लिखा है कि आपको इसकी क्यों जरूरत है। ये पत्र सीधा समझिए भगवान के पास जा रहा है, वो आपकी इच्छाओं के कारण को भी समझेंगे और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं वो भी समझेंगे। तो उसके अनुसार आपकी जो जो इच्छा पूरी हो, तो जब जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आपको कोई दान धर्म करना है। वो दान धर्म कैसा भी हो सकता है, आप किसी मंदिर में चढ़ावा दे सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी को भोजन करवा सकते हैं, भंडारा दान, कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। पर आपकी इच्छा पूर्ण होने के बाद अंत में आपको दान धर्म करना है, जो भी आपके अनुसार दिन आप चुने। तो दोस्तों ये विधि को आप आजमाएं, और आपकी एक इच्छा भी जब पहली पूर्ण हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना अनुभव जरूर साझा करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको फ़ायदा इससे मिलता है। तो दोस्तों इस विधि को किसी से छुपाए नहीं, सभी को बताएं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये विधि अच्छी लगी होगी, साथ में आप इस विधि का उपयोग करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर पाएंगे और ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अगर आपको ये विधि और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।